जय श्री राम दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मार्शल आर्ट लाइफ यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और हमारी भी तैयारी चल रही है, लेकिन पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग अभी ट्रेनिंग सेंटर में हैं, तो एक दो दिनों का मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग का शेड्यूल दिखाया, जिसमें हम लोगों ने बहुत साफ़ सफाई की अपने बैरक की, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है। क्योंकि हम ही लोग रहेंगे, हम ही लोग गंदा करेंगे, फिर हम ही लोग को साफ़ करना है। और बहुत सारे सोच रहे हैं, दोस्त कह रहे थे मुझे कि भाई आप वीडियो बनाकर डाल दिए हैं साफ़ सफाई वाला, वो तो ठीक है, लेकिन सभी के फैमिली वाले फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। एक तरह से लोग हंस रहे हैं कि भाई तुम लोग तो झाड़ू पोछा कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे भाइयों ने मुझे टोका, तो बहुत ही बुरा लगा कि मैंने उस मोटिव से नहीं शेयर किया था कि होमगार्ड की बदनामी हो। देखिए, हम लोग को यहाँ पर जो सिखाया जा रहा है ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छा, सेटिस्फाइड है हम लोग। ऐसा नहीं है कि होमगार्ड है तो मतलब आसान ट्रेनिंग करवाई जा रही है। आज 5 जुलाई है, हम लोग 2 जुलाई को रिपोर्ट किए थे यहाँ पर, 1 जुलाई को घर से निकले थे और 2 जुलाई को यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं। तो 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई और 5 जुलाई, आज हम लोग का चौथा दिन चल रहा है। तो पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा अभी हम लोग क्या क्या करवाया जा रहा है और कितना कठिन है, कितना आसान है। तो आप लोग ये ना समझें कि भाई बिहार होमगार्ड है तो बहुत ही आसान जॉब है, बहुत ही तुच्छ है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम लोगों को इसका इतिहास भी कुछ बताया गया कि होमगार्ड 1962 में चीन के युद्ध में भी लड़ा है, चीन भारत युद्ध में, भारत चीन युद्ध में, ठीक है, साथ दिया है। उसके साथ ही आज़ादी की लड़ाई में भी होमगार्ड का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि 1946 में ही इसका गठन हो चुका था, 6 दिसंबर 1946 को। बहुत सारे युद्ध में, कारगिल युद्ध में भी होमगार्ड का योगदान रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो होमगार्ड क्या है? एक फोर्स है जो समाज में लोगों की रक्षा करने के लिए, जन कल्याण के लिए काम करती है। पहले ये स्वयं सेवी संस्था थी, मतलब इसमें सैलरी नहीं दिया जाता था। जितने भी नौकरी वाले लोग होते थे, बड़े बड़े ऑफिसर होते थे, वो स्वयं खुद वॉलंटियर बन के अपने समाज की रक्षा करने के लिए सामने आते थे और इस ग्रुप को ज्वाइन करते थे, इस फोर्स को ज्वाइन करते थे। लेकिन अभी हम लोग का ये जो फोर्स है ये वैतनिक है, ठीक है। और बहुत ही खुश खबर की बात है कि हम लोग का 3 से 4 महीने के अंदर इलेक्शन से पहले पहले सैलरी भी बढ़ जाने वाला है, जो कि लगभग 32,000 होगा 30 दिनों का, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं और कितना हार्ड है। देखिए दोस्तों, सुबह से मैं बताऊंगा आप लोगों को। सुबह में 3 बजे सभी लड़के उठ जाते हैं, पूरे बैरक में चहल पहल शुरू हो जाती है, क्योंकि बाथरूम जाना होता है। बहुत सारे बाथरूम हैं और बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 151 लड़के हम लोग यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बाथरूम में भीड़ लग जाती है, जाम हो जाता है, तो इसलिए 3 बजे सभी उठ जाते हैं। और 4 बजे उठेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 3 बजे उठकर फिर हम लोग को 4:50 में ग्राउंड में विसिल बजते ही फॉल इन करना है, ग्राउंड में आ जाना है। उसके बाद हम लोग का प्रार्थना होता है, जय जय भारत देश महान, ये प्रार्थना है हम लोगों का सुबह का। सावधान विश्राम के साथ लाइन को सजाया जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल रिजिड बॉडी के साथ। उसके बाद फिर हम लोग का असली ट्रेनिंग शुरू होता है। पीटी में हाई नी के साथ रनिंग करवाया जाता है, नॉर्मल रनिंग नहीं करवाया जाता है दोस्तों, हाई नी के साथ रनिंग करवाया जाता है पूरे ग्राउंड का। आज लगभग हम लोग को 7 से 8 चक्कर मरवाया गया है। पहले दिन 2-3 चक्कर मरवाया गया था, दूसरे दिन 3 से 4 चक्कर मरवाया गया था, 4-5 चक्कर, फिर 1-2 चक्कर मरवाया गया था, और आज 5वां दिन है। हम लोग को 7 से 8 चक्कर सिर्फ नी हाई करते हुए 1-2-1 इस तरह से रनिंग करवाया गया, जो कि बहुत ही हार्ड है। उसके बाद फिर पीटी के जितने पीटी आप करते हैं वो सारा पीटी हम लोग को यहाँ पे करवाया जाता है। और लगातार सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है हम लोग का एक्सरसाइज, और ये लगभग आप लोग का 6:45 बजे तक चलता है, ठीक है। यानी 1.5 से 2.25 घंटा लगातार एक्सरसाइज करवाया जाता है। फिर 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, फिर से एक्सरसाइज करवाया जाता है, क्योंकि ताल मिलाना बहुत ही ज़रूरी है परेड के लिए। उसके बाद फिर हम लोग का 7:45 बजे लगभग, ठीक है, 7:30 7:45 बजे हम लोग का नाश्ता का टाइम है। विजिल बजते ही हम लोग सभी लाइन पे लगे कर नाश्ता जो भी बनता है डेली के हिसाब से
हर दिन अलग अलग नाश्ता बनता है, हर दिन अलग अलग लंच होता है, हर दिन अलग अलग डिनर दिया जाता है। उसके हिसाब से हम लोग डिनर करते हैं। अभी हम लोग फिर से ग्राउंड में फॉल इन होंगे और टाइम बोला गया हम लोग को फॉल इन का, वो है 7:50। मैं आपको दिखाऊंगा, 7:49 हो चुका है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना पाऊँगा। तो इस तरह से हमारी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड चल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब पीटी करवाया जाता है और पुशअप वगैरह भी कल करवाया गया था। उस तरह से नी हाई करते हुए रनिंग करवाया जाता है, किस तरह से सावधान विश्राम करना है, दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना, ठीक है। ये सारा हम लोग को सिखाया जा रहा है। अभी ट्रेनिंग का सिर्फ 5वां दिन है और बॉडी में इतना पेन है कि आप लोग बता नहीं सकते सभी भाइयों का। और अभी तो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। 2 और आर्मी के रिटायर्ड मेजर सूबेदार आने वाले हैं ट्रेनिंग करवाने के लिए। यहाँ पर अभी हम लोग को 1 2 3 4 टीचर मिलकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनमें से एक आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार है, एक बिहार होमगार्ड के डबल स्टार है और 2 जो हैं एक पीटी टीचर हैं और एक होमगार्ड के टीचर हैं। तो ये 4 इंस्ट्रक्टर मिलकर हम लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग हो रही है दोस्तों। और आप लोग का जो भी डाउट है कि भाई क्या मेरिट के बाद भी मेडिकल वगैरह होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फाइनल मेरिट के बाद कोई भी मेडिकल वगैरह नहीं होता है। तो आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग आराम से अपनी तैयारी करते रहे, रनिंग वगैरह करते रहें। जिस दिन हम लोगों ने एंट्री की थी 2 तारीख को, उस दिन यहाँ पर मुजफ्फरपुर का लास्ट फिज़िकल था। होमगार्ड भर्ती जो बहाली हो रही है उसका लास्ट फिज़िकल था। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अभी वीडियो बनाने का बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है दोस्तों। अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो उसी में समय निकाल कर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पढ़ाई वगैरह तो बिल्कुल बंद हो गई है, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। दोपहर में लगभग 3 से 4 घंटे का समय मिलता है हम लोग को। फिर उसके बाद हम लोग को ग्राउंड में फॉल इन करना पड़ता है 2:50 में फॉल इन। फिर 3 बजे से लगातार जो है पीटी और जो भी आसपास की साफ़ सफाई होती है, ग्राउंड की साफ़ सफाई, वो करवाया जाता है और पीटी भी करवाया जाता है। और वो लगभग आपका जो है 4:30-5 बजे तक चलता है। फिर 6:50 को फिर से हम लोग ग्राउंड में फॉल इन होना पड़ता है विसर्जन के लिए। फिर हम लोग शाम का प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा दिन खत्म होता है। फिर रात के लगभग 7:30-8 बजे हम लोग को डिनर दिया जाता है। डिनर करने के बाद कुछ बच्चे नहाते भी हैं, कुछ कपड़े धोते हैं, कुछ समय तो किसी को मिलता नहीं है पढ़ाई करने का, कुछ मोबाइल चलाते हैं और कुछ बच्चे सो जाते हैं। और फिर से हम लोग को अगले दिन सुबह में 3:30-4 बजे उठ जाना होता है। तो ये हमारी दिनचर्या है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग होमगार्ड ट्रेनिंग का सारा शेड्यूल समझ गए होंगे। और आगे से ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा। हम लोग लास्ट में परेड का वीडियो बनाएंगे कुछ दिनों के बाद, जब हम लोग का परेड धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में कोई डाउट है, कोई भी सजेशन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।